हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों का हाल फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर आपके साथ उनके आंकड़े आपके साथ साझा किए थे। उस वीडियो में हमने 4 लोकसभा सीट अलवर, दौसा, बीकानेर, धौलपुर, करौली का हाल आपके साथ साझा नहीं किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ राजस्थान की अन्य 21 लोकसभा सीटों का हाल आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो सभी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर फरोख्ती सट्टा बाजार की चुनाव की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे पहले सर से जानने की कोशिश करते हैं कि अलवर की जो लोकसभा सीट है, जिसमें हमें 2 प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव और ललित यादव का आपसी जो है आमना सामना देखा जा रहा है। तो सर उसमें किस प्रकार का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? जैसा आपने दर्शकों को बताया कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो किया था जी, जिसमें हमने फरोख्ती सट्टा बाजार के आधार पर अपने दर्शकों को अवगत कराया था कि किस सीट पर क्या रेट चल रहा है जी। लेकिन उस वीडियो में हम अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और बीकानेर के बारे में नहीं बता पाए थे क्योंकि तब तक फरोख्ती सट्टा बाजार ने इन 4 सीटों के भाव जारी नहीं करे थे जी। लेकिन अब फरोख्ती सट्टा बाजार ने इन 4 सीटों के भाव भी जारी कर दिए हैं। साथ ही बाकी बची हुई 21 सीटों पर भी कुछ बदलाव किया है। उन सभी के बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सबसे पहले आपने पूछा अलवर के बारे में, जैसे अलवर के बारे में मैं आपको बताऊं तो अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं भूपेंद्र यादव जी, जो मंत्री जी हैं केंद्र में, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ललित यादव जी। यहाँ पर चुनाव यादव वर्सेज यादव हो गया था लेकिन फरोख्ती सट्टा बाजार को आधार लेके माने तो बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का भाव 70 से 75 पैसा चल रहा है, वहीं ललित यादव का भाव ₹1.40 चल रहा है। यानी कि इसका साफ मतलब है कि फरोख्ती का सट्टा बाजार बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को इस सीट से विजेता मान रहा है। यहाँ पर चुनाव कांग्रेस ने लोकल वर्सेस बारीक के मुद्दे पर लड़ा था लेकिन फरोख्ती सट्टा बाजार को आधार लें तो कांग्रेस अपने कैंपेनिंग में फेल होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर जैसा आपने दर्शकों को हाल बताया अलवर की सीट का, लेकिन इसके बाद सर नेक्स्ट अगर बात की जाए, जिस वीडियो में हमने चर्चा नहीं की थी बीकानेर की सीट की, लेकिन हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि बीकानेर की सीट के ऊपर जो है किस प्रकार का माहौल यहाँ पे देखा जा सकता है और कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो आपस में इस सीट के ऊपर चुनाव उनके द्वारा लड़ा जा रहा है। देखो, बीकानेर में मंत्री जी खड़े हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्र में मंत्री हैं। ये दूसरी सीट है जब केंद्रीय मंत्री राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस से यहाँ पर खड़े हैं गोविंद राम मेघवाल जी। यहाँ पर भी टक्कर मेघवाल वर्सेज मेघवाल की है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी यानी कि मंत्री जी कांग्रेस प्रत्याशी से आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फरोख्ती सट्टा बाजार को आधार माने तो अर्जुन राम मेघवाल जी का भाव 10 से 15 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भाव 8 रुपए के करीब है। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की इस सीट पर जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अर्जुन राम मेघवाल जी भारी मतों से इस सीट पे विजेता होते हुए दिख रहे हैं अगर फरोख्ती सट्टा बाजार को आधार माने तो। तो कहीं ना कहीं फरोख्ती सट्टा बाजार इस सीट को जो है भाजपा के खाते में जो है कहीं ना कहीं जाती हुई दिखा रहा है। इसके बाद सर नेक्स्ट सीट की बात करें धौलपुर करौली की, तो उसके अंदर जो है किस प्रकार का माहौल जो है, या यूँ कहे कि कौन कौन से प्रत्याशी जो है आप उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया और कौन सा प्रत्याशी जो है किस पार्टी का हमें जो है विजय इस फरोख्ती सट्टा बाजार के अनुसार दिखा रहा है। अगली सीट जैसा आपने पूछा करौली धौलपुर के बारे में, यहाँ पर सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं इंदू देवी जी और कांग्रेस प्रत्याशी है भजनलाल जाटव जी। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भजनलाल जाटव का भाव 40 से 50 पैसे है, वहीं इंदू देवी जी का भाव ₹1.50 है। यानी कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है अगर फरोख्ती सट्टा बाजार को आधार माने तो। तो इस सीट के ऊपर जैसे आपने दर्शकों को बताया कि इस सीट के आधार पर जो है कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के हाथ में जा रही है। लेकिन सर हमने यहाँ तक 2 सीटों की बात की, पिछली 2 सीटों की, जिसके अगर टोटल बात की जाए तो 4 सीटों के आंकड़े हमारे साथ पेश उस दिन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार बात करें कि 2 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपना बढ़त जो है दिखा रही है, लेकिन इस सीट पे आपने जैसा दर्शकों को बताया कि कांग्रेस जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो सर जो बची हुई लोकसभा सीट है दौसा की, कहीं ना कहीं तो उस सीट के ऊपर भी हमारे दर्शक जो है बड़ी उत्सुकता से जो है हमें लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ के कि इस सीट का जो है भाव हमें बताया जाए। तो इस पर जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है ये कहे कि फरोख्ती सट्टा बाजार द्वारा दिखाई जा रही है।
ये अंतिम सीट है जिसका भाव फलोदी सट्टा बाजार ने जारी नहीं किया था। जी। इस सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी हैं कन्हैया लाल मीणा जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा जी। बीजेपी प्रत्याशी का भाव यहाँ पर 1 रुपये 30 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भाव 60 से 70 पैसे है। यानी फलोदी सट्टा बाजार ये दूसरी सीट होगी जो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ बता रहा है। दौसा की सीट पर कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला मान रही है और वो शुरू से मान रहे हैं कि ये सीट हमारे खाते में आती हुई दिखाई देगी, और ऐसा ही कुछ फलोदी सट्टा बाजार भी बताता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सचिन पायलट जी ने इस सीट पर पूरी जान लगा दी थी और उसके परिणाम शायद अब आपको देखने को भी मिल रहे हैं। जी। तो सर अब तक हमने 4 लोकसभा सीटों की बात कर ली जिनके आंकड़े जो है फलोदी सट्टा बाजार के जो है पेश नहीं किए गए थे इसके द्वारा, लेकिन हम बची हुई सीटों के अंदर जो है 1 मई के आधार पर जो इनके अंदर बदलाव हुए हैं हम उनको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो मैं नागौर सीट के ऊपर जो हुए बदलाव हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के बदलाव जो है आज के दिन उनके अंदर देखे जा सकते हैं। देखो, नागौर की सीट पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी। पहले फलोदी सट्टा बाजार जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें हनुमान बेनीवाल जी को हारता हुआ बता रहा था। जी। लेकिन अब आंकड़े एकदम 360 बदल गए हैं। जी। अगर यहाँ पे हम प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेज इंडिया गठबंधन की है। जी। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा जी। जी। और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल जी। जी। अगर ज्योति मिर्धा के भाव की बात की जाए तो 1 रुपये 25 पैसे है, वहीं हनुमान बेनीवाल का भाव अब घटकर 60 से 70 पैसे हो गया है। जी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इस सीट पर हनुमान बेनीवाल को विजेता घोषित कर रहा है फलोदी सट्टा बाजार। जी। और ये सीट बीजेपी के खाते से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तीसरी सीट होगी जो बीजेपी के खाते से जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने अभी तक 5 सीट की बात की जो जिसमें 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 2 कांग्रेस के और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। तो सर जैसा आपने नागौर का हाल जो है वो दर्शकों को बताया, इसके बाद सर मैं भरतपुर की लोकसभा सीट की जो है आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि भरतपुर की लोकसभा सीट के अंदर जो है किस प्रकार के बदलाव या यूँ कहें कि माहौल जो है किस पार्टी का बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो भरतपुर की सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली जी, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं संजना जाटव जी। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का भाव 40 से 50 पैसे चल रहा है, जबकि कांग्रेस की संजना जाटव का भाव 1 रुपये 50 पैसे चल रहा है। यानी कि ये सीट सीधी सीधी भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। यानी कि यहाँ पर मुकाबला टाई हो गया है। जी। अभी तक हमने 6 सीट की बात की, यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। तो सर जैसे भरतपुर की सीट का जैसे हमने हाल जान लिया, इसके बाद सर हम एक बहुत बड़ी जो सीट है कहीं ना कहीं वो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर भी जो है वो निभा पाती है, तो उस सीट की हम जो है चर्चा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो वो सीट है सर जयपुर की। तो जयपुर के अंदर किस प्रकार का माहौल जो है आज के दिन या यूँ कहें कि हाल ही के दिनों में जो है किस प्रकार का माहौल से जो है फलोदी सट्टा बाजार के अंदर बना हुआ है। जैसे आपने सवाल किया जयपुर की सीट के बारे में, ये एक शहरी सीट है और इस सीट पर कभी कांग्रेस आगे दिखाई ही नहीं दी पूरे चुनाव में। जी। इस सीट पर अगर मैं प्रत्याशी की बात करूं तो भाजपा से यहाँ पर मंजू शर्मा जी हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। फलोदी सट्टा बाजार को आधार लें तो मंजू शर्मा जी का भाव 30 से 35 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास का भाव 3 रुपये बताया जा रहा है। अगर इसी को आधार माने तो कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं पर भी टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे हैं और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो भी इस सीट पर कोई मुकाबला नहीं है। ये सीट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये चौथी सीट है जो बीजेपी के खाते में जा रही है। जी। तो जैसा सर आपने दर्शकों को हाल बताया जयपुर की लोकसभा सीट का, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस दिन से अपन ने जो है सर्वे लगातार अपने पास आती जा रही है, इस सीट के ऊपर हमें जो है फलोदी सट्टा बाजार के अंदर भी कोई अच्छा खासा बदलाव जो है वो कह सकते हैं कि वो देखने को नहीं मिला कहीं भी, तो इस पर जो है आप क्या सोचते हो? देखो, जैसा हमने काफ़ी वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि शहरों में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। शहरों में बीजेपी का माहौल था इस बार और गाँवों में कांग्रेस का माहौल रहा है। तो ऐसा ही कुछ चुनाव देखने को मिल रहा है और फलोदी सट्टा बाजार भी उन्हीं चीज़ों को आधार लेके अपने रेट जारी कर रहा है।
तो सर जैसा आपने बताया कि गांव के अंदर कांग्रेस का कहीं ना कहीं माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसी के बाद जो है मैं गांव की एक लोकसभा सीट जिसे जयपुर ग्रामीण के नाम से भी लोग बाग जानते हैं, उस सीट की जो है चर्चा करना चाहूँगा कि उस सीट में जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो फलोदी सट्टा बाजार यूँ कहे कि उनके आंकड़े जो है किस प्रकार के पेश कर रहा है, या कौन सी सीट को वो अपने अनुसार जो है कहीं ना कहीं विजय भी जो है दिखाई दे रहा है। देखो, जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है जी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार चुनाव से पहले यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित कर रहा था जी। लेकिन चुनाव के बाद फलोदी सट्टा बाजार 360 चेंज हुआ जी। और अब बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ पर विजेता घोषित कर रहा है। जी। अगर मैं बीजेपी प्रत्याशी की वहाँ पर बात करूँ तो राव राजेंद्र सिंह जी हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की मैं बात करूँ तो अनिल चोपड़ा जी हैं। जी। चुनाव से पहले यही फलोदी सट्टा बाजार अनिल चोपड़ा जी को विजेता घोषित कर रहा था जी। लेकिन अब ये राव राजेंद्र सिंह जी को विजेता घोषित कर रहा है। अगर मैं भाव की बात करूं तो राव राजेंद्र सिंह जी का भाव 70 से 80 पैसा चल रहा है अभी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी का भाव ₹1.25 चल रहा है, यानी कि फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को कुछ आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार भी यह मान रहा है कि यहाँ पर मुकाबला कड़ा है और जीत किसी भी प्रत्याशी की हो सकती है। तो सर जैसा आपने इस सीट का हाल अपने दर्शकों के साथ जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका आंकड़ा जो है दर्शकों के साथ शेयर किया, लेकिन सर इसके बाद मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट सीकर की तरफ रुख करना चाहूँ, और जो सीकर के जो आज के भाव हैं, जो अगर यूँ कहें कि फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर, तो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट किस प्रकार के जो है माहौल के अंदर यहाँ पे खड़े हुए अपने को दिखाई दे रहे हैं। देखो, सीकर की बात की जाए तो सीकर में भाजपा और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, वहीं इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं अमर राम जी। लेकिन इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी का भाव ₹1.50 है, वहीं इंडिया गठबंधन के अमर राम जी का भाव 40 से 50 पैसे है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन विजयी होते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी काफ़ी बड़े अंतर से, और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सर जैसा आपने दर्शकों को सीकर की लोकसभा सीट का हाल बताया, सर इसके बाद मैं नेक्स्ट सीट की तरफ अगर जाना चाहूँ झुंझुनू की लोकसभा सीट की, तो उस पर जो है किस प्रकार का माहौल यूँ कहें कि किस प्रकार का उतार चढ़ाव जो है लगातार इन दिनों देखा जा रहा है। देखो, अगर झुंझुनू की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं विजेंद्र ओला जी, वहीं भाजपा से प्रत्याशी हैं शुभकरण चौधरी जी। शुभकरण चौधरी जी का भाव ₹1.30 है, वहीं कांग्रेस के विजेंद्र ओला जी का भाव 50 से 60 पैसे है, यानी कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो। अगर अभी तक के अपन जो रिपोर्ट्स माने तो कहीं ना कहीं मुकाबला 50-50 का लग रहा है। आधी सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं, आधी कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, और एक सीट पर मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। तो सर जैसा हमने अभी तक झुंझुनू की लोकसभा सीट की बात कर ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर चूरू की बात करना चाहूँ और उसके अंदर जो है माहौल आपसे पूछना चाहूँ फलोदी सट्टा बाजार का आज के दिन, तो है उसमें किस प्रकार का जो है उतार चढ़ाव अपने को देखने को मिल रहा है। देखो, चूरू की बात की जाए तो चूरू में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी हैं देवेंद्र झांझरिया जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राहुल कसवा जी। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझरिया जी का भाव ₹1.25 है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा जी का भाव 60 से 70 पैसे है, यानी कि ये सीट कांग्रेस भी ये मानकर चल रही कि हमारे खाते में आने वाली है, और ऐसा ही कुछ फलोदी सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और राहुल कसवा जी इस सीट से विजेता घोषित होते हुए दिख दे रहे हैं अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो। सर जैसा हमने अभी बात की चूरू की लोकसभा सीट की, तो सर इसके बाद जैसे नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर गंगानगर का मैं भाव जो है फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर आपसे जानना चाहूँ, तो किस प्रकार का माहौल जो है आज के दिन हमें उसके अंदर देखा जा सकता है। देखो, गंगानगर की सीट पर फलोदी सट्टा बाजार कड़ा मुकाबला दिखा रहा है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का ही मुकाबला है। भाजपा से प्रत्याशी हैं प्रियंका बालन जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं कुलदीप इंदौरा जी। भाजपा प्रत्याशी का भाव 80 से 90 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी का भाव ₹1.25 है, यानी कि दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। भाजपा प्रत्याशी कुछ आगे तो खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं,
लेकिन फलोदी सट्टा बाजार भी मुकाबला दोनों के बीच में कड़ा दिखाई दे रहा है। इस सीट पर भी भाजपा भी जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो भाजपा कुछ आगे जरूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है सीट पर। जी। तो सर जैसा आपने श्री गंगानगर का हाल जो है वो अपने दर्शकों को बताया सर, इसके बाद मैं नेक्स्ट सीट के अगर तरफ रुख करना चाहूँ तो वो सीट जो है हमें पहले से ही पता है कि लगातार जो सर्वे निकल के आ रही है उस सीट के अंदर जो है बीजेपी कैंडिडेट जो है लगातार अपने को बढ़त के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आज की बात की जाए तो उसमें भी जो है किस प्रकार का माहौल जो है या बदला हुआ अपने को दिखाई दे रहा है या फिर जो पहले जैसे माहौल है वही बने हुए हैं। तो सर मैं बात कर रहा हूँ कोटा लोकसभा सीट की, तो कोटा के अंदर जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो अपने को देखा जा सकता है आज के दिन। देखो कोटा की जो सीट है वो हॉट सीट है जी, और सबसे बड़ा जिनका ओहदा होगा वह इनकी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस सीट से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं जी। यानी कि इतने बड़े ओहदे के साथ अगर कोई आ रहा है तो शुरू में ये पता चल रहा था कि इससे विजेता कौन होंगे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कड़ी टक्कर दी है। ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं हुई है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार भी यहाँ पर टक्कर जरूर दिखा रहा है। जैसे हमने और कोई सीटों पे ऐसा देखा था कि एक तरफा मुकाबला हो, यहाँ पर एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ है। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला जी का भाव 40 से 45 पैसा है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन जी का भाव ₹1.60 है। अंतर जो ओहदा है उसके हिसाब से सिर्फ ₹1 का ही आ पाया, यानी कि ये अंतर जनता जो सोच रही है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, वो नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर कड़ी टक्कर दी है, लेकिन ये सीट आराम से, जैसे शहरों की हम बात करते हैं और ओम बिरला जी का जितना बड़ा ओहदा है उस वजह से ये सीट आराम से बीजेपी जीत लेगी, लेकिन फाइट यहाँ पर कांग्रेस ने बराबर दी है। जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है अपनी अहम भूमिका इस सीट के ऊपर निभाई। तो सर ठीक है, जैसे इस सीट का आपने भाव जो है दर्शकों के सामने रखा। इसके बाद सर नेक्स्ट सीट की तरफ मैं चलना चाहूँ, जो टोंक सवाई माधोपुर की सीट है उसका हाल ही के अंदर जो है मैं आपसे अगर भाव जानना चाहूँ फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर, तो वो जो है हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? अभी तक जितनी भी सीट बताई मैंने आपको, टोंक सवाई माधोपुर की ये पहली ऐसी सीट है जिस पर फलोदी सट्टा बाजार भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार को भी संशय की स्थिति बनी हुई है। दोनों प्रत्याशी का भाव वो बराबर बता रहा है। यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी हैं हरीश मीणा जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सुखबीर जौनपुरिया जी। दोनों का भाव ₹1 है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार भी यह नहीं पता लगा पा रहा है कि इस पर विजेता कौन घोषित होगा या कौन आगे खड़ा हुआ है। यानी कि किसी के भाव में 10 पैसे या 20 पैसे का भी अंतर नहीं है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार को पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीट किसकी तरफ जा रही है। यानी कि ये सीट बिल्कुल फंसी हुई पड़ी है और कहीं ना कहीं संशय की जो है स्थिति इस सीट के ऊपर लगातार बनी हुई है। इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, जो बांसवाड़ा की लोकसभा सीट होने वाली है, तो उसके अंदर जो है किस प्रकार का यूँ कहीं कि उतार चढ़ाव जो है आज के दिन अपने को देखने को मिला है इस सीट के अंदर। देखो बांसवाड़ा की सीट पर भी फलोदी सट्टा बाजार कड़ी टक्कर दिखा रहा है। भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पर मुकाबला है। भाजपा से यहाँ प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह जी, वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजकुमार रौत जी। भाजपा प्रत्याशी का भाव यहाँ पर 80 से 90 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भाव यहाँ पर ₹1.15 है। यानी कि दोनों के भाव के बीच करीब 20 पैसे का ही अंतर है, जिससे यह साफ हो रहा है कि इस सीट पर मुकाबला कड़ा है। बीजेपी थोड़ी आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यह सीट भी फंसी हुई है। यहाँ पर भी कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। अब सर नेक्स्ट लोकसभा सीट के ऊपर मैं चलना चाहूँ तो सर हम बात कर रहे हैं उदयपुर की लोकसभा सीट की। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी बढ़त के साथ अपने को फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के आधार पर दिखाई दी थी, लेकिन जो आज की बात करें तो इसमें जो है किसी जो है उतार चढ़ाव जो है वो हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जो है इस चीज़ का जो है काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप जो है इस सीट के जो है भाव आज के दिन जो जारी हुए हैं उनके बारे में रखें अपनी राय। देखो ये फिर शहरी एक सीट आ गई है और शहरों में बीजेपी का जलवा है और जलवा देखने को भी मिल रहा है। अगर सट्टा बाजार को भी माने तो यहाँ पर मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच। को भाजपा से प्रत्याशी है मन्नालाल रावत जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा जी। मन्नालाल रावत जी का भाव 60 से 70 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा जी का भाव ₹1.75 है।
यानी कि अंतर पूरा पूरा 1 रुपए का दिखाई दे रहा है और ये सीट आराम से बीजेपी निकालते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करना चाहूँ, जो कहीं ना कहीं जो है चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट होने वाली है। और सर वहाँ के लोगों को जो है बात कही जाती है, और राजस्थान में तो जो विशेषकर है ये प्रसिद्ध है कि वहाँ की जनता जो है भारी आक्रमणकारियों से जो है कभी नहीं डरी। तो वो जो है इस बार किस पार्टी को जो है वो अपना मत देकर जो है विजय बनाने की कगार के ऊपर जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपने बताया कि चित्तौड़गढ़ पर भारी आक्रमणकारियों से नहीं डरी, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये सीट नाक की बात है। यहाँ पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से उदयलाल अंजना जी चुनाव लड़ रहे हैं। उदयलाल अंजना जी का भाव 1 रुपये 50 पैसे है, वहीं भाजपा प्रत्याशी का भाव 40 से 50 पैसे है और बीजेपी के खाते में ये सीट जा रही है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर राज संबंध की आपसे चर्चा करना चाहूँ तो उस सीट के अंदर जो है अपने को किस प्रकार के उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं अभी। देखो, राजसमंद की सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है लेकिन ये सीट पर फलोदी सट्टा बाजार कड़ी टक्कर दिखा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी का भाव 70 से 80 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर प्रसाद गुर्जर जी का भाव 1 रुपये 20 पैसे है। यानी कि दोनों के बीच सिर्फ 30 से 40 पैसे का अंतर है और यहाँ मुकाबला कड़ा है। बीजेपी इस सीट पर कुछ आगे जरूर दिखाई दे रही है लेकिन मुकाबला यहाँ पर कड़ा दिखाई दे रहा है। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है और बीजेपी के खाते में ज़्यादा चांसेज ये हैं, फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर बात करना चाहूँ अजमेर की, तो सर इस सीट के अंदर फलोदी सट्टा बाजार जो है वो किस प्रकार का माहौल जो है वो इस सीट के प्रति दिखा रहा है। देखो, इस सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है। फिर से एक शहरी सीट है और शहरी सीट का मतलब है कि बीजेपी का जलवा है और बीजेपी का जलवा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में भी भाजपा से यहाँ प्रत्याशी हैं भागीरथ चौधरी जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रामचंद्र चौधरी जी। भाजपा प्रत्याशी का भाव 70 से 75 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी का भाव 1 रुपये 50 पैसे है। मतलब दोनों के बीच 50% का अंतर है, यानी कि ये सीट बीजेपी के खाते में आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर भीलवाड़ा की आपसे जानना चाहूँ तो फलोदी सट्टा बाजार के हाल जो है इस बार इस सीट के ऊपर आज की यूँ कहें कि किस प्रकार के आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस सीट के ऊपर। जैसे आपने बात करी भीलवाड़ा सीट के बारे में, यहाँ पर गहलोत सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे सीपी अग्रवाल जी उम्मीदवार हैं। ये सीट कांग्रेस के लिए नाक की बात है। यहाँ पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा से उम्मीदवार हैं दामोदर अग्रवाल जी और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं सीपी जोशी जी। भाजपा प्रत्याशी का भाव 80 से 90 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी जी का भाव 1 रुपये 10 पैसे है। यानी कि दोनों के बीच सिर्फ 20 पैसे का अंतर है लगभग, और 20 पैसे का अंतर मतलब मुकाबला कड़ा है। ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है, बीजेपी के खाते में भी जा सकती है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो बीजेपी कुछ कांग्रेस प्रत्याशी से आगे जरूर दिख रही है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करना चाहूँ जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर जो है जो यूँ कहें कि बड़ी बड़ी जो एजेंसी द्वारा चुनाव जो है इस सीट के ऊपर लड़ा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर जालोर सीट की। तो जालोर सीट की जो है आप हाल जो है वो दर्शकों को बताएं। देखो, जालोर सीट एक हॉट सीट है। अब हॉट सीट इसलिए नहीं है कि वहाँ पर उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार जिनका लड़का है इस वजह से ये हॉट सीट बन गई है। जालोर की सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी खड़े हैं। खबरें हैं कि यहाँ पर पैसा पानी की तरीके से बहाया गया है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हैं लुबाराम चौधरी जी। लेकिन गहलोत जी के पुत्र को यहाँ पर फायदा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी प्रत्याशी लुबाराम चौधरी एक तरफा मुकाबला जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुबाराम चौधरी जी का भाव 30 से 35 पैसे है, वहीं
कांग्रेस प्रत्याशी जो गहलोत जी के पुत्र हैं वैभव गहलोत जी, उनका भाव 2.5 रुपये है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर करीब करीब 2 रुपये 30 पैसे का है, जिससे साफ पता चल रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार इस सीट को आसानी से भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो कांग्रेस ने या फिर मैं बोलूँ गहलोत जी ने पूरी ताकत लगा दी, वो ताकत खराब होती हुई इस सीट पर दिखाई दे रही है। इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर मैं पाली की आपसे चर्चा करना चाहूँ तो उसके अंदर जो है फलोदी सट्टा बाजार में किस प्रकार के माहौल जो है वो फिलहाल बने हुए हैं, तो इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है, तो आप अपने दर्शकों को जो है बताएं। देखो, जैसे पाली की आपने सीट की बात करी तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं पीपी चौधरी जी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संगीता बेनीवाल जी। ये सीट आसानी से भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी जी का भाव 35 से 40 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल जी का भाव 3 रुपये है, जिससे साफ पता चल रहा है ये सीट आसानी से बीजेपी के खाते में जा रही है। तो सर जैसे हमने पाली की बात की, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करूँ सर मैं बाड़मेर की, तो ये सीट भी जो है काफ़ी चर्चाओं का विषय है और इसके ऊपर भी जो है हम आज के भाव जो है वो सट्टा बाजार के जानना चाहेंगे, तो इसके ऊपर जो है आप अपनी जो हाल ही के अंदर जो आंकड़े हैं वो आप पेश करो। देखो, बाड़मेर की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर यही बताया गया है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार का मुकाबला है। एक बार मैं आपको अगर उम्मीदवार बताऊं तो भाजपा से यहाँ पर कैलाश चौधरी जी हैं, कांग्रेस से उमेदा राम जी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह भाटी जी, जिनकी वजह से ये सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। उनकी रैलियों में जितनी भीड़ थी उसके आधार पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ये सीट पूरे चुनाव में छाई रही। देखो, यहाँ पर ये सीट भी ऐसी थी जहाँ पे शुरुआत में ही पता चल गया था कि कौन टक्कर में है कौन नहीं। भाजपा ने जरूर अपने आप को टक्कर में बताया शुरू से, लेकिन भाजपा इस सीट पर कहीं पर भी टक्कर में नहीं थी। ऐसा ही कुछ फलोदी सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी का भाव 3 रुपये है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम जी का भाव 80 से 90 पैसे है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार का भाव 1 रुपये 25 पैसे है। यानी कि इस भाव को अगर तुलना करें तो टक्कर सिर्फ कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में है, जैसा कि हर जगह चर्चा है। और ये मुकाबला इन दोनों के बीच में कड़ा है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। और अंकगणित की भी बात करें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है अगर उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो वो भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी की वजह से ही दिख रहा है, क्योंकि जितने वोट भाजपा प्रत्याशी को गए हैं वो निर्दलीय के वो कटे हैं, ना कि कांग्रेस उम्मीदवार के। और कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा वोट मिला है, जिसकी वजह से कांग्रेस इस सीट पर ज़्यादा मजबूत दिखा रही है तुलना करें तो निर्दलीय उम्मीदवार की। और ये सीट भी कांग्रेस के खाते में कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुकाबला अभी भी टक्कर का है अगर फलोदी सट्टा बाजार की माने तो, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार थोड़े आगे दिखाई दे रहे हैं। और इस आगे दिखाई होने के पीछे कारण है बीजेपी प्रत्याशी, यानी कि जो वोट कटे हैं बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के आपस में कटे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को उसका जितना भी वोटर था उसने वोट किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है। और इस सीट पर सर मैंने इतने सवाल जो है इसलिए पूछे क्योंकि लगातार जो है हमें वीडियोस के माध्यम से और लोगों के माध्यम से लगातार कमेंट भी जो है प्राप्त हो रहे थे इस सीट को लेकर। ये लोकसभा सीट जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई थी, तो इसलिए जो है मैंने आपसे इस सीट के बारे में जो है बारीकता से थोड़े जो है सवाल पूछे हैं। तो सर इसके बाद जैसे अपनी नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर अपन जोधपुर की तरफ चलना चाहें तो सर ये वैसे भी 24वीं लोकसभा सीट है, तो इसके बारे में जो है आप दर्शकों को जो सट्टा बाजार है उसके आधार पर जो है क्या आंकड़े जो है वो दिखाई दिए हैं। देखो, आपने जैसे जोधपुर के बारे में पूछा, जोधपुर में भी भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। भाजपा से यहाँ प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं करण सिंह जी। अब ये एक फिर से शहर आ गया है और शहर में फिर से बीजेपी का जलवा है। अब बीजेपी यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी का भाव 20 से 25 पैसे है, वहीं करण सिंह जी का भाव 4 रुपये है। फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो ये सीट आसानी से बीजेपी के खाते में जा रही है।
तो सर इसके बाद जैसे अपनी लास्ट लोकसभा सीट जो बच जाती है वो झालावाड़ 12 की है और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है राजस्थान की राजनीति के लिए तो देखा जा सकता है। तो सर उसके बारे में जो है आपका किस प्रकार का माहौल जो है वो फलोदी सट्टा बाजार के अंदर देखा जा रहा है? देखो, पहले मैं आपको एक सीट के बारे में बता देता हूँ जी। उसके बाद जो हमारे पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इस सीट की चर्चा सुन लीजिए। जी। देखो, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से थी वसुंधरा राजे जी, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी खड़े हैं। वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार हैं उर्मिला जैन भाया जी। यहाँ पर मुकाबला टक्कर दिख ही नहीं रही। ये वह ऐसी सीट थी जहाँ पर शुरू में ही पता चल गया था कि यहाँ पर जीत वसुंधरा राजे जी के पुत्र की ही होगी। जी। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी के भाव 5 से 10 पैसे है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भाव 10 रुपये है। जी। यानी कि अंतर बहुत बड़ा है। जी। और ये अंतर शायद ही कांग्रेस तो कभी कवर नहीं कर पाएगी और एक तरफा मुकाबला वसुंधरा राजे जी के पुत्र यहाँ पर जीत लेंगे। जी। अब मैंने आपको जैसे बात बताई कि मैं आपको आगे चर्चा में एक बात बताऊंगा। जी। इंटरनल जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी। उसमें ये भाजपा के द्वारा ये कहा गया था कि वसुंधरा राजे जी आएँ और जगह प्रचार करें, लेकिन वसुंधरा राजे जी ने अपने पुत्र के अलावा पूरे चुनाव में कहीं प्रचार नहीं किया। जी। बीजेपी के नेताओं से जितनी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उन्होंने यही बताया है कि वसुंधरा राजे जी को बुलाया तो गया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। जी। अब इसका एक समीकरण ये भी बताया जा रहा है कि अगर चुनाव में बीजेपी की तरफ ऊंट नहीं बैठता है, जैसे अगर सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है, अगर सीटें 13, 14, 15 पे सिमट जाती हैं तो एक अटेम्प्ट सत्ता बदलने के लिए भी होने वाला है। जी। अब वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। जी। लेकिन काफ़ी विधायक नाखुश हैं भजनलाल सरकार से। जी। भजनलाल जी चाहते हैं कि राम राज आ जाए एकदम से। जी। और अगर एक ईमानदार बंदा आके बैठा है चेयर पे तो वो ईमानदारी से काम चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछली 2 बार की जैसे सरकार थी और कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, उनमें विधायकों के खून मुंह लग चुका है। जी। और अब वो ईमानदारी से काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए वो नाखुश दिख रहे हैं और जिसकी वजह से एक सत्ता परिवर्तन हो सकती है। जी। हैं अब ये होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर मोदी जी 300 पार कर जाते हैं तो मोदी जी का और अमित शाह जी का तो ये कहा जाता है कि वो अच्छे से अच्छे सांपों को कुचलने के लिए माने जाते हैं। वो अच्छे से अच्छे सांपों का फन कुचल सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी बहुमत से कम रह जाती है तो ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होने जा रहा है। जी। तो सर जैसा आपने फलोदी सट्टा बाजार के हाल भी जैसे बताए कि एक प्रकार से जो यूँ कहे कि अविश्वसनीय जो है वो दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे अपने को हाल दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के मतों के अंदर भी जो है अपने को कम या ज़्यादा जो है वो इसी प्रकार का माहौल लगता है कि इसी प्रकार का जो है दिखाई देने वाला है। देखो, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इस बार ये तो है कि बीजेपी को 25 सीटें तो नहीं आ रही हैं राजस्थान में। बीजेपी को सीटों का नुकसान तो होगा। जी। अब कितनी सीटों का नुकसान होगा ये भविष्य के गर्भ में है। अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो उनके खाते में 13 से 15 सीटें कन्फर्म आ रही हैं, बाकी की 3 से 4 सीटों पर मुकाबला कड़ा है और 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसमें मुकाबला थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। कांग्रेस थोड़ी और आगे निकल सकती है, बीजेपी और पिछड़ सकती है, या बीजेपी के पास 20 तक भी सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस 2-3 सीटों पर ही सिमट कर रह भी सकती है। ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बीजेपी के खाते में अब की बार 25 सीटें तो नहीं आ रही हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है। ये जो आपने आंकड़े पेश किए हैं और जो लगातार हमारे द्वारा आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो जो है 1-2 सीटों से इधर उधर जो है हो सकते हैं, बाकी जो है आंकड़े 4 जून के बाद भी जो है चुनाव में हमें बराबर ही जो है देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आंकड़े इसके इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। इस बार मैंने जैसा बता दिया समीकरण उसके आसपास ही रहेगा। 25 सीटें तो नहीं आ रही हैं बीजेपी को, और ये अंदर खाने बीजेपी को भी पता है कि उनके पास 25 सीटें नहीं आ रही हैं। अगर बीजेपी के नेताओं से अंदर से अगर आप बात करो तो वो 22 सीटें बता रहे हैं कि 22 सीटें उनकी तरफ आ रही है। वैसे अगर आप माइक पे बात करेंगे तो वही बोलेंगे 25 की 25 हमारे पास आ रही हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 22 सीटें हमारे पास आ रही हैं, 3 सीटों का हमको नुकसान होगा इस बार। लेकिन वहीं कांग्रेस के नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि अगर बिना माइक के बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 6 से 7 सीटें आएंगी।
वहीं अगर आप उनसे माइक पे बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं, जैसे पायलट जी ने भी कहा था कि बीजेपी को जितनी सीटें आएंगी एक ज़्यादा हमको आएगी जी। तो ये दो अलग अलग समीकरण हैं, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। पर अगर असली आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ा कुछ ऐसे ही रहने वाला है। बीजेपी को 70% के करीब सीटें मिलेंगी और 30% पर कांग्रेस रहेगी। जी। तो दर्शकों, ये था 1 मई 2024 का फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर हाल। अगर आप ये वीडियो राजस्थान से देख रहे हो और आपकी लोकसभा सीट पर आपको लगता है कि कोई और उम्मीदवार जीत सकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास के अंदर जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबा लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।